डजंट मैटर, वो मेरे को मायने नहीं रखता, बट उसने ये बोला क्योंकि इट्स जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये मतलब लीगल है। हमने स्पेशली ये बोला था कि हमारे खिलाफ कोई एक शब्द आपको तीसरे व्यक्ति से नहीं बोलना है, किसी भी सिंगल तीसरे। क्या हो रहा है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना है सपोज, ठीक है, बट आप पैनल ज्वाइन कर रहे हो, आपके पैनल में जो लेडी से आ रही है वो लेडी से तो ऐसा टारगेट कर रही है, आप चाहो तो वहां मना कर सकते हो कि भैया जब मना किया गया है कि आपको नाम नहीं लेना है, बट आप प्रोवोकिंग का आप कर ही रहे हो ना, प्रोवोक का काम। तो एग्जैक्टली मेरा ये कहना है, एक इंसान क्या होता है, सपोज मेरे को आज बोला अलका दीदी ने कि भैया मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है, तो अगर आज मैं पैनल लेके बैठ रहा हूँ, मेरे उसमें पैनल में कोई लेडी से आ रही है, मैं XYZ की बात कर रही है, तो मैं स्पेशली मना कर दूंगा, या तो आप चले जाओ या तो उनकी बात मत करो मेरे सामने। और सिंपल है, मैं इस पैनल में ऐसा कुछ नहीं बोला, ये लीगल जो था ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। मैं तो चाह रहा हूँ अगर मैं ऐसा बोला है तो प्लीज आप अलका जी को दे देना, अलका दीदी को फॉरवर्ड कर देना, बाकी इसके बाद जो भी हो चीनों को चाहिए कि देखो मैं मांगू दीदी से। श्वेता जी बोल रही हैं मैंने क्या किया? अरे शायद तुमने कुछ बोला होगा अर्पिता को। मैंने क्या बोला आप बताओ? कुछ हुआ था क्या अर्पिता? बोला था क्या चीज? अर्पिता से अब बता, तुमको चीनू ने कुछ बोला था क्या अर्पिता? मेरे से माफी मांग के क्या फायदा? आप जो किए उसके लिए ऑडियंस से माफी मांग लो। ऑडियंस यही चाहती है ना कि भैया ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऑडियंस में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? देखिए मैंने पूरी चीजें स्क्रिप्ट अपनी गलती एक बात देखिए, यहाँ मैं एक चीज सबसे बोलूंगा, देखो जहाँ झूठी कसम सब लोग खाते हैं, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मैं वो ऐसा इंसान हूँ जो शायद आप लोगों ने मेरी लाइफ देखी होगी, मैं एक ऐसा इंसान था जिसने मैंने ऑन लाइफ में मैंने गलती एक्सेप्ट करी थी, ये आप सबने देखा था, आप सबने देखा था। इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन से लगा दिए गए थे, क्या हो गया इसको, इनफैक्ट मेरे पे एलिगेशन लगा दिए गए थे कि इसको सब पता है, वो कौन सा भाई होगा जो अपने घर की इज्जत ऐसे मार्केट में उछालेगा। मेरे को आप एक चीज बताओ, क्लियर करने दो मेरे को। पहला मेरे को ये बोला गया कि ठीक है आप घर में सबको पता है, चलो ठीक है घर में सबको पता, जब मैं सामने से किसी से पूछता हूँ तो आप मेरे को बताओ, कोई बताने को तैयार नहीं। ये सब पर्सनल बातें हैं, जब मैं रखूंगा सामने, एक टाइम पे रखूंगा जब मेरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पूरी बातें सामने रखूंगा। क्या होता है, एक पक्ष की बातें आप सब लोग सुनते हो, मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप एक पक्ष की बातें सुनते हो, बट जो सेकंड पक्ष है ना वो इसलिए चुप है क्योंकि देखो हम लोग को डर लगता है कि हमारी इज्जत है, सबकी इज्जत है, सब औरतों की इज्जत होती है, हमको लेकिन अभय जी यहाँ पे एक चीज सुनिए, जैसे अभी आपने कहा जब हमारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम तब बात रखेंगे। अगर सपोज करिए तब तक ये मैटर शांत हो गया होगा, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर आएंगे और फिर बातें बनेंगी। हाँ, आप अपना पक्ष मान लो 4-6 महीने बाद लेकर आए लीगल प्रोसेस के बाद, उसके बाद आप फिर बातें लाएंगे और फिर बातें होंगी, है ना, और उसके बाद फिर से बातें होंगी, तो वो फिर से पब्लिक के लिए टॉर्चरेबल हो जाएगा। अभी अर्पिता कुछ पूछना चाहती है, अर्पिता पूछना क्या पूछना चाह रही थी? मेरा ये कहना है कि मेरे को कौन सा भाई है जिसको नहीं पता है, लेकिन इसी ऑडियंस में से अगर कोई उठ करके आया है बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, किसी का ओपन है माइक क्या? बस अभी वो आ रहा है तुरंत। भाई इतना ज्यादा ये गंदा होता गया है ना सिर्फ पैसे के चक्कर में, भाई बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। नहीं, मेरा ये सवाल था अलका जी कि जैसे अभी भैया कह रहे हैं कि वो अपना पक्ष थोड़े दिन बाद लेकर आएंगे, तो जैसे अब ये चीज अभी तक पब्लिक झेल रही है, मान लो 2-4 महीने तक सब शांत हो गया, उसके बाद फिर आप अपना पक्ष लेकर जब आएंगे अपना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, पक्ष लाना आवाज आ रही है आपको? देखिए उत्तर, देखिए आज आपको बताता हूँ, हम उत्तर बोलेंगे जितना हमको बोलना है, सबसे पहली चीज आपको बोल रहा हूँ। और शायद यहाँ पूरे पैनल में जो पूरी सच्चाई जानता है, पूरी A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक, दीप्ति जी मैं आपका देखता रहता हूँ वीडियो, और आप सही बोलती हो, मेरे को अच्छा लगता है, नो डाउट, मैंने आपके उसमें लाइव में कमेंट भी करता हूँ, आप देखती नहीं वो बात अलग है, देखो जो पॉइंट अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। तो स्टार्टिंग से A to Z की जो कहानी है, बीच में कुछ भी गायब नहीं है, वो अलका दीदी को पूरी पता है क्योंकि मैंने पूरी बातें बता के रखी उनको। A to Z जो देखो, जहाँ हमारी मिस्टेक है मैंने वहाँ एक्सेप्ट किया है, जहाँ हमारी गलती नहीं है मैंने वहाँ भी प्रिटेंड किया कि भैया ये ऐसी बात है। बट क्या होता है दीदी, क्या मैं आज आपको क्लियर बताता हूँ, ऐसा होता है ना कि आप घर की कंडीशन ऐसी जाती है कि यार हम कुछ चीज सामने नहीं ला पाते, हम चाहे ना लाने की कोशिश करें बट नहीं ला पाते, हिम्मत नहीं हो पाती हमारी, क्योंकि पहली बात फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में ऐसा हुआ और इतना मतलब बेकार कंडीशन हुआ, शायद कोई मतलब मैं जानता हूँ कोई ऐसा झेल भी नहीं पाता, बट बहुत मुश्किल से कुछ चीज हम लोग निकल रहे हैं बाहर। बट मेरे को आप बिलीव मानोगे नहीं मानोगे, पर्सनल फोन पे ये बताया गया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बट उसके बाद ही वो चीज मैं काफी टाइम से पिछले 6 से 7 दिन से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली पैनल पे जाके प्रोवोकिंग काम हो रहा है, आप नहीं बोल रहे हो तो किसी और से बुलवा रहे हो। तो क्या होता है ना, आप सपोज एक एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मेरी बात आज किसी से भी नहीं हो रही है, मेरी बात किसी से नहीं हो रही, बट वो काम आप कर रहे हो, लोगों को जाके प्रोवोक कर रहे हो कि ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरी तरफ से हो रहा है, बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये बात आपकी मैं काटूंगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए उनकी जो आपकी उनके मतलब आपके जो मतलब नाम ले लेती हूँ, सुमित जी की जो बात थी उसमें जब इन्होंने एक्सपोज वीडियो लाया उस समय आपको कम्युनिटी नहीं लगानी चाहिए थी, माना नहीं, वो बात मेरे को बहुत पहले से पता थी, ये बात वो ड्यूरेशन में नहीं थी, मतलब उनके उसमें नहीं थी कि बात ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे को बताया, ये बात मेरी अलका जी की पहले हो चुकी है, हमारे बीच में अलका जी की पूरी बात क्लियर थी कि जिस कॉन्फ्रेंस में मैं और वो जो थर्ड पर्सन बात कर रहे थे हम लोग, इसकी आप शब्द ले रहे थे, देखो मैं मेरे को अलाउड नहीं है, मैं नाम उनका किसी का, मैं अलका जी और वो भी थे, अलका जी आपको बताएंगे सारी चीजें। तो उस व्यक्ति ने मेरे सामने, या चलो फोन झूठ बोलेगा, कैमरा झूठ बोलेगा, बट ये मेरे कान तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, एक एक चीज उसने जैसा जैसा आज सामने आ रही है उसने वैसा वैसा प्रिटेंड किया है, तो उस चीज को मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि उसके बोलने का तुमको पहले से पता था सारी चीजें, लेकिन आपने उनके बोलने के बाद कम्युनिटी लगाई तो पब्लिक को कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो चीज से दिक्कत है, कंफ्यूजन हो गया होगा। क्या होता है अभी क्या बोलती थी अंदर की बातें ऐसी है ना कि मैं बताऊंगा ना, आप सच बोलोगे कि आप लोग ने ऐसा किया, बट मैं वो पर्सनली अभी बताऊं कि चीनू जब फोन पे था ये बातें हो रही थी ना, हमारे पास इसकी चीज की है, देखो अब बहन की गलती है तो फिर मैं इसको क्या बोलूं, उसको तो पता ही नहीं था, मैंने ही इसको बताया, मैसूर की टिकट मैंने कैसे करवाई, चीनू को बोला कि भाई तू जल्दी मेरे सामने की बात है,
अलका दी ने बोला था कि ये कम्युनिटी क्या आपने डलवाई, आपके कहने पे डलाई गई है क्या? तो सी सेड, तो सॉरी ही सेड यस। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना दीदी। अच्छा अर्पिता जी का एक सवाल है, बताइए अर्पिता। एक मिनट यहाँ पे अभय जी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जिस दिन आपने जगत जीजा जी के लिए कम्युनिटी डाली थी, आपने एक बार भी ये सोचा कि अगर ये कम्युनिटी आप डालते हो और इफ इन केस वो बंदा सोशल प्लेटफॉर्म पे आके मुंह खोलता है, तो इससे आपने 1% सोचा नहीं कि और ज्यादा आपकी बहन की इज्जत पे बात आ सकती थी? दीदी क्या, मेरे को एक चीज बताओ, आप एक चीज मेरे को मैं आप लोग से पर्सनली पूछता हूँ, आप यहाँ पर, मैं एक जेंट्स हूँ और आप 5 लेडीज हो, ठीक है? आप मेरे को क्लियर शब्दों में आंसर बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ और खुलने वाली चीजें हैं सामने? क्योंकि जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन उस इंसान से, सुनिए, मेरे को पता है आपसे जितनी मेरी एक मिनट जितनी मेरी कॉन्वर्सेशन उस दिन उससे हुई ना, उसमें वो यही चाहता था कि यहाँ पे जगत जीजा जी आए, वो भी अपने रिलेशनशिप में आपकी जो सिस्टर के साथ उनके जो भी प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, वो आके यहाँ पे शेयर करे। वो इसी चीज के लिए उनको प्रोवोक कर रहा था। ये पूरी बातें उन्होंने अपने मुंह से बोली है। देखिए मैं एक बात बोलती हूँ, यहाँ पे एक पैनल लगा था, ये जो देहरादून का ही है ना, कोई जो वही बोल रही है ना, इनके पे एक पैनल लगा था जिसके लिए मेरे लिए बड़ी अफवाह उड़ी थी, या मेरे लिए बहुत बातें बोला चाह रहा था कि मैं आकर के जो है चंगू को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है? और मैं चंगू के लिए बोल, पहली बात तो ये मैं पूछना चाहती हूँ सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि रिएक्शन चैनल को का क्या काम होता है, और रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना। जो सामने दिखे उसको जज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। मुझे देहरादून वाली से ये पूछना है कि रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है, मुझे ये पूछना है बस। चीजों को देख के एनालाइज करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, वही ना। तो फिर यहाँ पे पर्सनल, यहाँ पे डीएम, यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये उनके वीडियो में था। इसमें पहली बात तो ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम पे किसी से बात हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें आती हैं भैया, ये मुझे भी मेल आते हैं, मैंने आज तक अपने चैनल पे चिपकाए, कोई मेल स्क्रीनशॉट चिपकाया, कोई स्क्रीनशॉट, कोई मेल। पहली बात ये है कि ये देहरादून अपने मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनके चैनल पे ही सारे जा करके अपना सबूत काहे पेश करते, काहे लिए सब लोग आपके चैनल पे जाकर सबूत पेश करते हैं। रिएक्शन चैनल वालों का मतलब होता है कि जो ब्लॉगर अपनी वीडियो में, हमें उनकी चीजें नहीं अच्छी लगती, हम सकते हैं भैया देखिए इनकी ये चीजें वीडियो सही है, उनके पर्सनल में क्या, मैं पर्सनल क्या किसी से बात ये भाई इनसे कोई सवाल है तो पूछिए, फिर वो अपना जाएं। हाँ मैं ये आप लोग आपस में बात करिएगा। मेरा सिंपल सा था कि अगर ये शब्द बोले गए हैं तो आप मेरे को थोड़ा सा भेज दीजिएगा, मैं जो भी आगे का है वो मैं देख लूंगा, बस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था। क्योंकि अर्पिता आपका कोई सवाल है अभय से? मेरा ये सवाल है इनसे कि भैया इतने दिन तक आप लोग अगर लीगल नहीं कर रहे थे या लीगल कर रहे थे तो बिना सबूते का कर रहे थे? बहन मेरे ख्याल से आपको पता होता है कि लीगल की सबूत कितने होते हैं, कैसे नहीं होते। नहीं, आप बोलो कि आपके पास अगर कुछ है तो दे दीजिए, आप अपने तरीके से करिए ना। उनके कहने का मतलब है कि ये जो नई बात उन्होंने की है, मतलब ये करने के बाद, अरे आपने कितनी बार बोला कि भैया उसकी बात घोड़ा पात, उसकी बात घोड़ा पात, कितनी बार हमने बोला कि आप लोग यही करेंगे? आप समझते हो स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल वो कुछ भी हो, मतलब बात कैसी भी हो, बट ये स्टेटमेंट समझते हैं आप क्या होता है? अरे तो वो तो बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहा है ना। अरे मैं बहुत सारा स्टेटमेंट, अच्छी बात है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ये स्टेटमेंट मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानते हो? क्योंकि जब मेरी तरफ से सारी चीजें है कि आप मेरे लिए कोई बात नहीं करोगे, ऐसी कोई मेरे मतलब हमारे फैमिली की कोई थर्ड पर्सन से आप ऐसी बात नहीं करोगे, तो ये आप मतलब उल्लंघन टाइप का होता है, वही कर रहे हो आप मेरे ख्याल से। तो करेगा ना। एक मैं लीगल बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उससे सैकड़ों बात करी होगी, सैकड़ों बात करी होगी, उस लीगल से पहले, लीगल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं ना, पहले की बात कर रहा हूँ। तो जो चीज मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई है, मैं वैसे बात तो पहले आपने देखा होगा पैनल में वैसे भी जुड़ता नहीं हूँ, बट जो चीज अभी मेरे सुनने में आई, और ये सुनने में बहुत बेकार है, मतलब मैं ये निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यार वो मेरी बहन की बात है, कोई भी हो, जैसे आप लोग एक लेडीज हो, आप लोग भी समझो कि ये बहुत बेकार बात है, जहाँ तक मेरे सुनने में भी आई। और जैसे मेरे सुनने में आई है, इनफैक्ट मैं जस्ट अभी आया हूँ, मैंने अलका जी को मैसेज किया, मेरे को पैनल में ऐड करो, मैं कब से मैसेज कर रहा हूँ कि मेरे को आप प्रूफ दे दो, मैंने अलका जी को पर्सनल मैसेज किया, मेरे को ऐड करो, मैं ज्योति से बात करूंगा, आप इनको दो, मैं अपने हिसाब से मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। अच्छा, अब फिर देखिए मेरी एक बात और, अभी आपने स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले कि मुझे नहीं पता था इन लोगों के रिलेशन के बारे में, तो जब ये सारी चीजें कोई आया पब्लिक में से उठ करके बोल रहा है कि भैया ये सब भाई बहन नहीं है, तो आपने एक बात भी नहीं सोचा कि अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो मुझे इस चीज को थोड़ा सा सर्च करना चाहिए? आप तो डायरेक्ट उसी को धमकी देने लगे ना। धमकी क्या दिया बताइए मेरे को? धमकी नहीं देने लगे भैया तुम्हारा ये वो, किसी के घर फोन करके क्या करना? नहीं अभय जी आपने धमकी दी है। नहीं पूनम एक सेकंड अभय जी आपने नहीं अभय आपने धमकी दी, आपने 12 चैनल को स्ट्राइक दी, आपने एकदम से शायद देखो आप लोग रिकॉर्डिंग होगी, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग होगी कि शायद मैं, देखिए आप टॉपिक वो आपका मेरा टॉपिक नहीं है, अगर आपने निकाला है तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। चाचा जी ने आपको बताया होगा कि बताया, मैंने विद रिस्पेक्ट बात करी, चाचा जी बात कर रहे हैं, साफ नकार दिया, और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग बहन आज भी है। मैं देखो अगर तुमको मेरी उस बात का बुरा लगा तो मैं चलो माफी मांगता हूँ, बट आप ये बात सुनिए, आपके चाचा जी ने मेरे को सामने से गाली दी थी, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, बट फिर भी मेरी गलती है, वो बड़े हैं मुझसे, चलो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलो आपको लगा मैंने धमकी दी, तो चलो मैंने कोई धमकी नहीं दी, मैंने बड़े प्यार से बात करी थी, आप जरा पूछिएगा। और आपके वहां से आया था, तुम फोन रख, तुमने गाली बकी मेरे को, मैंने आप कैसी बात कर सकते हैं यार, इतने बड़े हो के मेरे से। लेकिन भैया मैं अभय आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे मान लो, जैसे हमारे बच्चे भी होते हैं, अगर पड़ोस में कोई आके हमसे शिकायत करता है कि आज आपका बेटा वहां पे खेल रहा था या कुछ भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों के भाई हमारे यूपी में या हम लोग जैसे कानपुर से हूं मैं, तो हमारे छोटे शहरों में ये चीज होती है कि अगर पड़ोस का कोई आके हमें बोलता है कि भाई आपकी लड़की को पता नहीं वहां घूम रही थी या कुछ, मतलब कुछ भी बोलता है ऐसा, तो हम लोग तुरंत, हमारे पेरेंट्स अवेयर, भले हम बेटी को उस टाइम डांटे नहीं, कुछ ना करें, लेकिन हम उस चीज के लिए नजर थोड़ी सी टॉकनी जरूर कर देते हैं। नहीं ये चीज मैं आपको वहां पे आपसे चूक हुई है, ये चीज आप मैंने पर्सनली फोन लगाया, नो डाउट। मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि
फोन लगाया और मैं ये रिकॉर्डिंग पर्सनल अलका दीदी को भेज दूंगा, ये आप लोग को भेज देंगी। मेरे आप वर्ड्स देखना कितने पोलाइट वे में थे, और मैंने उसके बाद जब मेरे को सामने से रिवर्ट आया ना, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने ये शब्द बोला था, आप मेरे से बहुत बड़े हैं, आप ऐसा मत बोलिए मुझसे, और उन्होंने एक बात तुरंत बताइए, मेरा एक सवाल है, वीडियो की बात हो रही थी ना, तो किसी को घर पे फोन लगाने की क्या जरूरत थी? कोई इंसान बात यहाँ मैं बोल रहा हूँ आप, अच्छा अभी इस टॉपिक से छोड़ के अगर आप और हम बात करेंगे ना पर्सनली, तो मैं आपसे अपन पर्सनली बात कर लेंगे, बेफिक्र होके। अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा होगा तो मेरे उसके लिए मैं अभी भी बोला ना मैंने आपको कि मैं माफी मांग लिया, मैं अगर मेरी बात का उस समय भी आपको बुरा लगेगा तो मैं माफी मांग लूंगा। माफी मांगने की जरूरत है, मैंने सिर्फ यही बोली थी वीडियो में कि भैया ये सब भाई बहन नहीं है, बस इतना ही बोला था। ये चीज मैं मेरे को आपकी बात में समझ रहा हूँ, आपकी बात में बहुत अच्छे समझ रहा हूँ। ये चीज अगर मेरे को पहले, मैं आज बोल रहा हूँ, ये चीज अगर मेरे को मालूम हो तो मैं ये चीज ऐसा प्रेटेंड करूंगा सामने से। ये मेरे को आता है तो मैं आपसे बताऊं, मैं रिएक्शन देखता नहीं था, मैं कुछ देखता नहीं था, मैं जस्ट अगर मैंने फोन भी किया था ना, मैं आज आपको क्लियर करता हूं, मैंने आपको फोन भी किया था, मैंने सिर्फ आपसे बात करने के लिए, मेरे को एक बार बात करा दो बहन से, मेरे को आराम से पर्सनली कुछ बात करनी है। बाकी मैंने ये आप और आपने ऐसा प्रेटेंड किया कि मैंने शायद धमकी बड़े कॉल किए, नहीं बहन, सब लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ऐसी बातें करता हूँ, जो पर्सनली जैसे अलका दीदी मुझे जानती है बहुत अच्छे से, और भी मेरे कहने का बात यह है कि आप देखिए कभी भी अपनी बातों पे टिके हुए नहीं रहते। कल तक मेरी बहन ये, फिर कल तक भैया मेरी बहन हो गई ऐसी, कल तक भैया मैंने फोन किया, अरे क्या जरूरत थी फोन करने की, रिश्तेदारी निभानी थी, क्या करें? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे बात नहीं कर सकते थे, मुझे पर्सनली मेल नहीं भेज सकते थे, ये चीजें हैं, ये मेरे बहन आपका पर्सनली मेरे पे क्यों कर रहा है? ये चीज समझ में, आप जिस पैनल में बैठे हो, आप जिस पैनल में बैठे हो, आपको नंबर मेरे आप उस पैनल में बैठ के आप जिस टॉपिक पे बात करना, आप उस टॉपिक पे बात करिए ना। मेरा टॉपिक, मेरा मुद्दा क्या था से आप जो है, और आपको अगर मेरे से कोई, मैंने पर्सनल फोन लगाया था ना, तो मैं पर्सनल आपसे बात कर लूंगा, ऑफ कैमरा बात नहीं, ऑफ कैमरा बात करेंगे अपन। तो मेरे को ये चीजें, ये सब चीजें मेरे को लानी भी नहीं है पहली चीज। मुद्दे से हट रहे भाई, मेरे कहने का मतलब है आप हमको कहीं अपने घर वालों का फोन नंबर तो लिख, तो मतलब आप ये है कि कोई इंसान कुछ बोलेगा तो पहले आप उसका आइडेंटिटी जो है वो करवाएंगे, फिर उनके घर वालों का नंबर निकालेंगे, कैसे करके फिर दुकान में फोन करेंगे, आज मेरे घर का उनके क्या मतलब? ये देखिए, ये आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक है, ये मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, पैनल पे मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। ज्योति आप कुछ कह रही थी, तो आप अपनी बात रखिए ज्योति, आप अपनी बात रखिए, आप उनको प्रूफ देने में कंफर्टेबल है या नहीं है, कैसे क्या आपके क्या है? वो मैं अलका दी से बाकी कैमरा डिस्कस कर लूंगी और उनके साथ मैं देख लूंगी कैसे करना है, मुझे को दीजिएगा सारी चीजें, मैं बात कर लूंगा मेरे हिसाब से। और रही बात अर्पिता जी, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी कि भैया मैंने आपसे बदतमीजी करी, तो चलिए लाइव कैसे बोल देता हूं, और आपको कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी की बात ये है कि कोई इंसान इतना बड़ा, मेरी बात सुनो, जिस जो भी है, मेरे तो गुस्सा मत हो, मिट्टी डालो उस टॉपिक पे, खत्म। अच्छी नोट पे खत्म करना, आप गुस्सा मत हो, अच्छे रिएक्शन देती हो, अच्छे रिएक्शन दो, बढ़िया मस्त रिएक्शन दो, मेरे को हंसी आती है, रिएक्शन देखता हूं, ये बात मिट्टी डालो, अगर लगेगा तो फिर पर्सनल आपसे मिल करके मैं बात कर लूंगा, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये मतलब कि मैंने सिर्फ यही बोला था कि ये दोनों भाई बहन नहीं हैं, तो आपको उस समय मुझसे मतलब मैसेज में ही ये थोड़ी धमकी देना था कि तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास है तो लगा। अगर आप ये बोले कि नहीं मुझे नहीं पता था कि ये सब भाई बहन हैं, तो क्या आपका पहले से मेरे को मालूम होता, मैं पूछा नहीं करता, सारे मैसेज भी पढ़े हैं, अच्छी बात है, मेरे को पहले से मालूम होता है ऐसा कुछ ऐसा, तो मैं पूछता सबसे पहले फोन लगा के। अच्छा, जैसे नीतू दीदी ने जब अपना वीडियो पहला डाला था तो उन्होंने भी बोला था ये चीज की आपको पता है? नीतू दीदी ने जो पहला लाइव डाला था अपना पहला, उन्होंने ये बोला था कि आपको पता है? देखो बहन, मेरे को ऐसा है, देखो मैं किसी क्रिएटर के यहाँ बात कर नहीं सकता, बाकी मेरे से बेहतर अलका दीदी जानती है कौन कितना सच है कौन कितना झूठ है, मेरे को बात कब मालूम पड़ी, वो भी मैंने फोर्सफुली जब बात करी। नहीं मैं बताती हूँ, चीनू ने मुझसे पूछा, मैं ये चीज मेरे सामने करवाई है, मैं आपको देखिए एक मिनट मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, मैं चीनू के मुंह पे बोल रही हूँ। जगत दीदी के लिए मैंने बहुत उनको पर्सनली समझाया था कि आप अपने घर पे अपने भाई को बताओ, माफी मांगो और अपने मंगेतर से माफी मांगो, सच बता दो और मूव ऑन कर जाओ, बट वो नहीं बताई। चीनू ने बात सुन ली थी कि अलका दीदी आपने क्या बोला है, सच बताओ। इसने मुझे कॉल किया, पूछा अलका दीदी क्या छुपा रहे हो, बताओ। भाई मैं तो खुद ही परेशान थी क्योंकि पापा भाभी मुझे बनना नहीं था। मैं चीनू को बोल दिया भाई बहुत गड़बड़ है, अब बहुत अच्छी बात है बहन, अच्छा हुआ आज मेरे को आपने बताई ये चीज, मेरे को ये चीज बताई तो आज ये चीज यहाँ तक पहुंची। आज मेरे को यार जो भी देखो मेरे को नहीं पता, बट हुआ मेरे को पहले से मालूम होता है ये सब चीजें के बारे में, शायद ये सब यहाँ तक नौबत नहीं आती। ये पता है इसका वर्डिंग क्या था? इसका वर्डिंग था अपनी बहन को, अपनी उसको सब खत्म करूंगा मैं, मेरे साथ बहुत बड़ा, मैं कितना विश्वास करता था भाई बहन। इसने भी ऑन द स्पॉट यही रिएक्शन दिया था, जो एक भाई देता है तो मैं भाई को क्या गलत बोलूं यार। मैं जगत दीदी के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहती यहाँ पे, लेकिन उस भाई की उसमें गलती, क्योंकि मैं सामने के साथ हूं। इसने यही वर्डिंग बोली थी कि अलका दीदी मैं बहुत ठगा, ये रात भर सोया नहीं था, पूरी रात बाहर था, इसका बच्चा होने वाला था, ये पूरे दिन लगा रहा, मतलब क्या बोलूं मैं, वो भगवान और श्याम जानता है। तो भाई की तो गलती कहीं मैं देखी नहीं, चाहे जो भी हुआ। अभी आपने बोला कि किसी क्रिएटर ने बोला कि मेरे को सब पता था, तो एक मिनट, इसका प्रूफ है, जब नीतू मैना ने मेरे से बात कर रही थी कॉल पे, तो उसने यही बोला था कि ये बात अभी तक 3 के बीच थी और अब 4 के बीच में हुई है, तो वो पर्सनली बात थी। और रही बात है शंका की, तो शंका तो भाभी जी को भी था, शंका तो सारे क्रिएटरों को था, लेकिन पुष्टि किसी को नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपकी बात में गलत कहूंगी, एक चीज बताइए। हाँ दीदी एक मिनट, अब है जी, अगर आपको इस बारे में आइडिया नहीं था तो आपने एंगेजमेंट में आने से उन्हें रोका क्यों? वो मेरी बात देखो, मैं क्या बोला, जो मेरी ऑफलाइन बातें हैं वो ऑनलाइन एक्चुअली में क्या है ना, मेन बात है ना, जहां पे नहीं था देखो, जो देखिए जो मेरी ऑफलाइन बातें हैं ना वो ऑफलाइन रहेगी, मैं ऑनलाइन, मैं देखो मैं ऐसा हूं कि मैं ऑनलाइन नहीं करूंगा। हां, जो बातें ऑनलाइन आई है मैं उसकी बातें कर सकता हूं, जो ऑफलाइन मेरी बातें हुई है, जो ऑफलाइन मेरे साथ घटा है, जो ऑफलाइन मेरे पूरा सिनेरियो चला है, वो मैं ऑफलाइन है, वैसी बातें होगी। जो ऑनलाइन बातें मैं उस बात पे पॉइंट रख सकता हूं आप लोग के सामने। आज सारे क्रिएटर्स आके ये बात बता रहे हैं कि उनको डाउट था, आपको इतने टेन्योर में कभी भी डाउट ही नहीं हुआ? सच में आपको कभी भी डाउट नहीं हुआ? इसी से नहीं, और इसी से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन है कि एक चीज बताइए, जैसे 1000 लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमें एक बार उस पर गौर तो करना चाहिए ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ
जो चीज ऑफलाइन मेरे दिमाग में है, जो ऑफलाइन मेरी बातें हुई है, मैं अब यहाँ पर नहीं बता सकता आपके पैनल पे। एक मेरे अंदर भी देखिए, एक मेरे अंदर भी है कि जो बातें मेरे अंदर ऑफलाइन हुई है, सपोज मैं आपसे सपोज मेरी आज जो अलग या दीदी से जो बात ऑफलाइन हुई है, तो दैट्स नॉट मीन कि मैं उसको ऑनलाइन मुझसे तो हुई नहीं। ऐसा एग्जांपल मत दो कि पब्लिक बाद में मुझे ही पकड़े। मेरी तो भैया नहीं हुई किसी से कोई ऑफलाइन बात। मैंने पहले एग्जांपल लगा दिया, एग्जांपल मैं किसी से ऑफलाइन बात नहीं करती। ऑफलाइन है ना, देखो मैं जानता हूं यार, मैं ऐसा हूं कि चल जो गलत है वो गलत। जो ऑफलाइन बातें हैं, ऑफलाइन क्या बहुत सारी बातें होती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सब जानते हैं कि ऑफलाइन बातें बहुत सारी होती है, बट वो चीज सामने नहीं ला सकते अपन। हाँ, जो ऑफलाइन ऑनलाइन आई है तो मैं उससे बोल सकता हूं कि ये ऐसी बात है, जिसने मेरे पे एलिगेशंस लगाए थे ना कि इसको सब पता है, तो भैया अगर आप भैया मैं क्या कसम तो लोग झूठी खा लेते हैं, क्या कुछ बोल ही नहीं सकता यहाँ से बंद। फिर नहीं नहीं, आप यहाँ पर ये वर्ड गलत कह रहे हैं, आप ये वर्ड उसका वाला उठा के बोल रहे हैं, गलत। नहीं नहीं उसका नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ कि वो झूठी कसम खाती हैं। मैंने तो किसी और से भी पूछा ना, उनका नाम थोड़ी लिया मैंने किसी और से भी पूछा। हाँ नहीं, मतलब यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा गलत साउंड क्या होता करेगा, है यहाँ पर एक वर्ड में सब लोग सबसे जज कर लेते हैं, इसीलिए बहुत अब संभल के बात करने की जरूरत मैं है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, 2-3 लोगों से मैंने पूछा, 2-3 जो आज बोलते हैं ना कि आपको डाउट है, सबसे मैंने पूछा, ऐसा नहीं है, बट ठीक है वो बात गई, जो भी गया ठीक है, सिनेरियो जो था। लेकिन मेरा बस एक सवाल आपसे भी यही गिला शिकवा है, यही चीज उनकी वाइफ से भी है कि आप लोग सबसे क्यों वैलिडेशन चाह रहे थे। अगर हवाओं में कोई चीज फैली है तो इतना तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, और इतना बड़ा धुआं तो बिल्कुल भी नहीं उठता है। भाई बहन के नाम पे नहीं ट्रस्ट होता था यार। हमने देखो जो 3 महीने पहले की जो बातें सामने आई थी, सबसे पहले जो भी आई थी, जो मेरे सामने, जब देखो क्या होता है ना, अपन ऑफलाइन जो पुष्टि करना चाहते हैं, तो अपन जब ऑफलाइन पुष्टि करना चाहे, जो अपन ऑफलाइन कुछ करना चाहे, तो जैसे मेरे सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स आ गए कि हाँ भैया आप सही। एक मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब फिर क्या है ना, देखिए सब अपनी लाइफ में पर्सनल है भाई, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये चाहे वो मेरी बीवी हो, चाहे मेरे घर वाले। हाँ, एक लिमिटेड नहीं, ये आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, ये आप समझ नहीं रहे हैं। फिर अगर कल को कोई उनपे कुछ भी करता है, उसके बाद अगर आप खड़े होते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ हूँ, तो फिर लोग आपसे यही सवाल करेंगे। ये आपने 3 महीने पहले की बात करी है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी की बात कर रहा हूँ ना कि जो अभी अभी मतलब एक मिनट अभी आप दीदी, एक मिनट यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। देखिए रोज बंदा जी, यहाँ पे सिर्फ 6 लोग का पैनल है और मैं अभी इनको उतारती हूँ, कौन है ये, अब ये बोल नहीं रही हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए कि मैं नहीं दे रही, मैं लिंक सबको दे रही हूँ। 6 लोग ऐड हो सकते हैं सिर्फ, और यहाँ पे पैनल पूरा फुल है, मैं किसी को भी ले नहीं पा रही हूँ। तो रिएक्शन रोज बनना जी, सब कीजिए, मैं आपको लेती हूँ अभी। आप लोग एक चीज, जैसे आप ये बोल रहे हैं, एक मिनट सुनिए, एक आपने ये बोला कि जैसे मेरी वाइफ अपनी अलग चीजें करती है, दीदी अलग करती है, और पेरेंट्स अलग करते हैं, मैं अलग करता हूँ, तो आप कोई एक दूसरे की चीजों के लिए वो नहीं है। 3 महीने पहले जो आप बोल रहे ना, अफवाह उड़ी थी, चलो 3 महीने पहले अफवाह उड़ी थी, हमारे पास आई, हमने भैया पुष्टि करी, सारी चीजें सामने से करी, तो उसमें हमको ऐसा तो कुछ नहीं लगा, तो इसलिए हमने बहुत नहीं, वहां पे आपको ये करना चाहिए था कि चलो अफवाहें उड़ रही हैं, अगर किसी की वजह से अफवाहें उड़ रही हैं तो उसको थोड़ा सा कट ऑफ करते हैं, ये करना चाहिए था आपको। आपने मेरी बात पकड़ी ना, कट ऑफ करते हैं, तो बहुत सारी तो ये तो बहुत देर हो गई थी कट ऑफ करते। नहीं, ये बहुत सारी चीज कट ऑफ हो चुकी थी। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ऐसी बातें हुई है ना, मैं नहीं बता सकता ना बहन। आपके सवाल, अच्छा एक सवाल, बस मेरा एक लास्ट सवाल है। आज मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि मतलब यही डबल चीज वाली बात मुझे करनी है, तो आपकी वाइफ ने एक शॉट आपका और बेटी का डाला था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सही है, लेकिन आपकी ननद की परछाई भी ना पड़े इस पे, और ये उसके जैसी बिल्कुल ना बने। तो आपकी वाइफ ने कहा बिल्कुल सही, और 3 दिल बनाकर भेजे थे। तो ये किस तरह, और ऑनलाइन कैमरे पे वो बोलती है कि हम हर तरह से दीदी को एक्सेप्ट करते हैं, और ये चीज उनकी आंखों में अभी भी नहीं दिख रही है। आई अग्री। आज भी आती है तो उनकी लाइफ में आज भी वही एरोगेंस उनके फेस पे दिखता है, और इसी वजह से कहीं मेरा भी आपसे एक ही सवाल है, प्लीज अगर आप जवाब देंगे तो मैं पूछूं। अबे मैं अपना सवाल पूछूं। हां पूछिए। हमने जो लाइव देखी है आपकी सिस्टर की, उसमें कहीं भी मुझे इतना सा भी फील नहीं हो रहा कि वो कहीं भी गिल्ट है। क्या आपको लगता है कि वो गिल्टी है कि नहीं है? यार देखो बहन, मैं आपको एक चीज आपको बहुत पर्सनली बताऊं, मैं आपको जो घर का माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, मैं चाह रहा हूं, देखो जो गिल्टी है, जो गिल्टी नहीं है, सब सामने आता है। गिल्टी कौन है, गिल्टी कौन नहीं है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता सबके सामने। जो चीज है वो ये आप ऐसे नहीं कहिए, ऐसे मत कहिए। गलती की तौर पर इस चीज को बार-बार बोलिए कि इसको नहीं किया, आपकी बातों से लग रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, ये सही नहीं है। देखिए वही तो हमें भी लग रहा है, सब होते हैं, गिल्टी सब होते हैं, बट जिसको जैसा बोलना है वो वैसा बोलेगा, डोंट वरी, वो बोलेगा, जिसको जैसा बोलना है वो बोलेगा, ठीक है। मेरा मैं यहाँ पर क्या प्रोसेस करता हूँ, मेरे को एक चीज बताओ, आप मेरे को जितना मेरे को मालूम है, जितना मैं आप लोग से बात कर सकता हूँ, मैं उतना आप लोग से बात करूंगा। गिल्टी ना गिल्टी तो गिल्टी है, सबको ये गिल्टी, डोंट वरी, बट पॉइंट ये है कि जब पॉइंट आएगा तो बिल्कुल बोलेंगे हम, नहीं जो सामने वाले को बोलना है। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैं इसमें मैं नहीं बोल सकता। देखो मैं आज आपसे बोल दूंगा कि यार गिल्टी मैं नहीं बोल सकता, मैं जो जिसको नहीं, ये तो वो भी नहीं बोल सकती है। बार-बार ये भी तो ना बोले ना कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मगर ये भी तो बार-बार ना बोले ना, उस ऑडियंस को लग रहा है इनको सातवें आसमान पर, इनको लग रहा है इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। दीदी आपकी आवाज नहीं बोला आपने, मैंने कहा है, मगर बार-बार ये भी तो ना बोले ना मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। उससे लोगों को ये लग रहा है कि तो गलत करने के बाद भी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए भैया, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, एक चीज आप उनको ये समझाइए। देखिए जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप एक चीज उनको समझाइए, सिर्फ इतनी सी कि अगर वो ऑडियंस का प्यार सिर्फ से पाना चाहती है, आप जो चीज सब लोग बोल रहे हो ना, मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग की तरफ से रख दूंगा, ठीक है। एज इट इज जो दीदी जी ने बोला, ये दीदी का नाम क्या है जिसको पता नहीं मेरे को, जो बोला है अर्पिता जी ने जो बोला है, मैं एज इट इज वो शब्द रख दूंगा, ठीक है। हाँ, उनको ये चीज जरूर समझाइएगा कि अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती है, एक मिनट सुनिए तो, अगर वो ऑडियंस का प्यार दोबारा पाना चाहती हैं, तो ये मैं अपनी जान दे दूंगी, इस धमकी से कभी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ झुक के प्यार से, नम्रता से मिलेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके मिलेगा। मैंने क्या बोला, ये आपके सारे पॉइंट में रख दूंगा, ठीक है। हाँ, ये प्लीज आप मेरी तरफ से देखो क्या होता है ना, यहाँ मैं कमिटमेंट कर दूं, सामने कुछ कमिट कर दूं, भैया सामने वाले को जो उसकी लाइफ है, जिसको जो करना है वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे कुछ बोल दूं, उनको क्या करना है, तो जो आपने पॉइंट बोले मैं बोल दूंगा भैया पैनल पे ऐसी सी बात है, आप अपना रखो, आपको गिल्टी है, गिल्टी रखो, आपको लिसन, अभी ये सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो वैसे तो आप हर जगह ये बोलते हो कि मैं अपनी दी के हर जगह साथ हूं, फिर आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि मैं उनसे ये बात करवाऊंगा?
क्या क्या वैसे तो आप हर जगह ये बोलते हो, हर वीडियो में, हर जगह मैं अपनी दीदी के हर जगह साथ हूँ, मैं उनको इस प्रॉब्लम से निकाल लाऊंगा, मैं उनको ये कर लूंगा। फिर आप ये क्यों नहीं बोलते ऑडियंस के सामने कि मैं ये बात करवाऊंगा उनसे? ये क्यों बोल रहे हो कि मैं ये बात रखूंगा? मैम वो बात ऐसा है, देखिए वो बात जिसको करना है वो करेगा, सबसे पहली चीज। नहीं भैया, आपके ही व्यूज हैं, आप अपने व्यूज पे रहो, व्यूज मत चेंज करो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जो बात जिसको रखना है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखेगा। मेरे को ये था, सुनो, अभी आपने क्या बोला? लिसन, मेरी केवल 2 मिनट बात है बस। अभी आपने क्या बोला? शबनम दी को जो भी अर्पिता दी थी, जो भी था, अभी आपने ये बोला था कि मैं उनको आपकी बातें रख दूंगा। अभी आपने यही बोला था ना पैनल पे? मैं बोल तो रहा हूँ भैया, जिसको जो रखना है अपनी बात। और सुनो, इससे पहले आप क्या बोलते थे? कल तक क्या बोलते थे आप? हर वीडियो में, हर ऑडियो में एक ही बात बोलते थे, मेरी बहन को जिस भी दलदल में धकेला जा रहा है मैं उस दलदल से निकाल लूंगा। दैट मीनिंग आप हर एंगल से उनके साथ हो, तो आपको इस जगह भी यही बोलना चाहिए कि मैं उनसे ये करवाऊंगा। देखो बहन, सिंपल सी बात, दलदल से निकालना वो तो मैं निकालूंगा, सबसे पहली चीज। और ये जो आपने बोला मैं निकाल लूंगा, इतने कॉन्फिडेंस से जब आप बोल रहे हो, तो इतने कॉन्फिडेंस से आप ऑडियंस से ये बोल के जाओ यहाँ कि मैं उनसे करवाऊंगा। सामने वाला है कितना नहीं है पता है अलका दी, पता है कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? अलका दी का पता है कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? वो कौन अलका दी का पता है ना वो कितनी मेंटली टॉर्चर हुई है? पता है ना आपको अच्छे से? शायद आपको जितना नहीं पता होगा, मेरे को पता है उनके बारे में। पता है ना? अच्छा, मैं आपसे ये कहूं, एक मिनट मैम, मैं वही आपसे क्वेश्चन तो मैं कहूंगी करना चाहती हूँ भैया, जो आपने मैं ओवर कॉन्फिडेंस आपका बोला ना, जो आज आप ऑडियंस से ओवर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बोल पा रहे हो? वही बात ओवर कॉन्फिडेंस से बोलो ना। कि आपने जो फर्स्ट लाइव किया था उसमें एक शब्द में आपने पूरी चीज कह दी थी और वो बहुत अच्छी चीज थी। आपने जो बोला था कि मैंने एक्सेप्ट किया, मेरी बहन नेत्रहीन है, कितने लोग टूटे इस जगह, इस बाइटी पे आके कितने लोग टूटे? मेरे एक्सेप्ट करने से, ना एक्सेप्ट करने से, बोलने से कुछ हो सकता है? वो एक्सेप्टेंस हम यदि आप चाहते ना, ओनली 2 मिनट, यदि आप चाहते ना तो इस चीज को उसी दिन खत्म करवा देते, उसी दिन खत्म करवा देते, जिस दिन ये शुरुआत हुई थी ना उसी दिन खत्म करवा देते, यदि आप चाहते तो। जो स्टेटमेंट आपने दी थी ना, अगर सेम स्टेटमेंट आप उस दिन अपनी बहन से डलवा देते तो आज 2 महीने तक वो मेंटली टॉर्चर में। ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी नहीं बोल सकता, बहुत मैं खुद उसकी निंदा करता हूँ। और शायद पहला व्यक्ति मैं था कि शायद मैंने आगे वहाँ पर सारी चीज बोली थी, बट मैं बता रहा हूँ वाईटी को जो पहला बहुत गंदा पहला। बट मेरी तरफ से अगर कोई मिसाल देनी है तो मैं एक ही मिसाल दूंगा, भैया घर वालों के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, पेरेंट्स के साथ रहो, सबको प्यार करो, सबका सम्मान करो, सबके साथ रहो, सबका साथ दो। मैं इतना बोल सकता हूँ जो मैं कहता हूँ। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। अभी देखिए, कोई भी भाई अपनी सुनिए कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता है, ठीक है? मैं ये भी बोलती हूँ भाई, मैंने आपकी वो भी वीडियो देखी थी, आप हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, आई थिंक आपकी वाइफ की उस दिन डिलीवरी थी, तो आप बोल रहे थे कि भाई मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ, ये है वो है। तो चलिए ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपने अपनी बहन की तरफ से माफी मांगी, बट अभी आगे आपका क्या एक्शन है अपनी बहन के लिए? मैं लीगली नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी बहन के लिए, आपने उनकी लाइफ के लिए क्या सोचा है? वो सारी चीजें कुछ है, वो देखिए फैमिली की होती है, वो पर्सनल बातें होती है। क्योंकि देखिए ये सब कुछ इतना सारा कुछ हो चुका है, आप लोग साथ में हो तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कुछ सोचा होगा, तो क्या सोचा है आपने? बहुत सारी चीजें सोची है इस चीज के बारे में। देखिए क्या होता है, मैंने आपसे क्या बोला, आप जो हो गया, आप जो बहुत सारी चीजें हमने सोची है फैमिली के बारे में, अपने बारे में, इनके बारे में, आगे का कैसे हमको चलना है, वो थोड़ा पर्सनल हम लोग ने अपने आपस में बोलते हैं ना कि आपस में बैठ के बात करी है। बट मेरा जो क्वेश्चन आता था ना, मिसाल का देखिए, जिसको जैसी मिसाल देनी है वो दे। भैया मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अच्छे से रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनों का साथ दो। नहीं तंदुरुस्त तो देखिए इंसान तभी रहेगा जब दिमाग से। एक मिनट आज एक बात मुझे आज बहुत दर्द भी हो रहा है और पेन भी हो रहा है कि आज एक बहन की गलती ने ना एक भाई को इतना जलील कराया है कि मैं बहुत ज्यादा ना चीनू तुम्हारे ना पता नहीं क्यों ना यार, मेरे को बहुत पेन फील हो रहा है, सब बता रही हूँ। इसी चीज से सबको सीखने का इस भाई की कोई गलती नहीं है और ये आज खड़ा है ना, अगर दूसरा भाई होता तो पता नहीं क्या गुजरता। इसी चीज से मैम मैं आपकी बात रखना चाहूंगी, मैं इसी चीज से यही कहना चाहती हूँ सबसे, अगर घर का कोई भी बंदा गलती करता है तो वो उसको सबको भुगतनी पड़ती है, जैसे कि अब इनके भाई को फेस करना। मैं बहुत देर से चुप हूं, मैं सबको मौका दे रही हूं, तो थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए होस्ट में। तो चीनू की मैं बोलूं, मैं चीनू के लिए सच बता रही हूँ, ऐसा भाई सबको दे भगवान, क्योंकि अगर ऐसा भाई नहीं होता ना तो आज हर घर में कांड होता है। आप लिटरली मानिए, आप उठा के देखिए, हर घर में कांड होता है और उस घर में की बेटियां खत्म करी जाती है। ऐसा भाई होना। अलगरी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, देखो मैं अपने कुछ नहीं बोल रहा, बट हाँ यहाँ पर बहुत गलत बना दिया मेरे को कि मेरे को सारी चीजें पहले से पता नहीं, चीनू को नहीं पता था। एक जो लोग कह रहे हैं ना मुझे गलत कह रहे हैं, मैं जगत दीदी के बारे में मुंह पे बोलूंगी, चीनू के मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन चीनू को अगर कोई गलत बोल रहा है ना, सच बता रही ना, थोड़ा सा भगवान से डर लेना, क्योंकि वो सीन मैंने देखा है, इसका वो तड़प मैंने देखी है। देखो मैं आज एक चीज आप लोग से बोलता हूँ, मैं आज कुछ चीज आपको क्लियर करता हूँ, वो चीज किसी ने फेस नहीं करी होती। मैं आपको एक चीज बताऊँ, 9 तारीख की नाइट की बात थी, यही टाइम था, मेरी बात हुई थी 11:45 अच्छे से याद है वो टाइम, मेरी अलगरी से बात हुई थी और मेरी बात हुई थी 12:45 बजे तक, याद अलगरी बताया ना। हां बहुत देर से बात हुई थी, सारे सिनेरियो बताए थे कि ऐसा ऐसा है, ये है। उसके बाद मैं गया अपने थोड़े से जो मेरे घर के बड़े हैं, मैंने घर की बात नहीं बताई, मैं उसके बाद गया अपने घर के बड़ों के पास, रात में 2 बजे तक आया, रात के 2 बजे तक अलका दीदी एकदम सही बोल रहा है ये लड़का, पता है फूट के रो रहा था। हे प्रभु, मैं आपसे कह रही हूं, मैं अपने किसी दुनिया का चिंता नहीं है। आज मैं आपको सिनेरियो बताता हूं कि जैसे ये बहुत से लोग बोल के निकल गए ना कि भाई को सारी चीज पता था, तो भाई के दिल पे क्या बीती है मैं आपको बताता हूं। रात के 2 बजे तक अलका दीदी बात रही थी मेरी वाइफ से कि क्योंकि उसके नेक्स्ट डे को एडमिट होना था 10 तारीख को, कि तू टेंशन मत ले, चीनू आ जाएगा, मैं कहीं बाहर गया हुआ था काम से, मैं आया जब तक इनकी फोन पे बात करी थी अलका दीदी, जैसे मैं आया अलका दीदी का फोन कट गया सबसे पहली चीज। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से 10 तारीख की बात है, पूरा डे मैं हॉस्पिटल में था, अलका दीदी मेरे टच में थी कि चीनू को परेशान मत होना, क्योंकि उस समय मेरे पास बातें नई निकल के बहुत सारी आ रही थी, एक बातें नहीं आ रही थी, इतनी सारी बातें आ रही थी, शायद उस समय मैं कुछ सोचने काबिल नहीं था। मैं आज बताऊं, अगर आज जो भी क्रिएटर के पास शक्ति शंका थी ना, अगर वो चीनू को ही बताए होते ना तो ये मैटर यहाँ तक नहीं बढ़ता। मैं आज एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, मेरे से बड़ा मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई चीज किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे को एक बार बोलते तो, मेरा एक चीज मेरे को एक बार कोई बोलता तो कि ऐसी बातें कि तेरी बहन या ये वो या ये, तो भाई मैं देखो यार, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक मर्द के गुस्से के सामने सब लोग चुप हो जाते हैं, जब वो अपने पे आता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है।
कोई कितना भी आगे बढ़ा क्यों ना हो, जब जो इंसान गलत है अगर आप गलत और आप उसको बता रहे हो कि ये चीज गलत है तो वो इंसान रुक जाएगा। तो मैं वहां मदद करता सबकी। तो आज ये जो इतना चल रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये उस समय नहीं होता। मेरे साथ सिनेरियो ऐसा था, 10 तारीख ये हो गया। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं इतना प्रेशर था, मैंने शायद अलग कोई चीज बताई थी और सबको पता कि 10 तारीख को मेरे यहाँ डिलीवरी होने वाली थी, नाइट की बात थी। तो इतना टेंशन हुआ, लाइव आया, सब कुछ हुआ, मैंने बोला मैंने कैंसिल कर 10 तारीख की, मैंने आप 11 तारीख की डिलीवरी करो क्योंकि सीजर होना था उनको, तो एक दिन बाद भी होता चलता। तो मैंने 11 तारीख कराया क्योंकि उस समय माहौल घर का बहुत बेकार था। उस समय मेरी कंडीशन ऐसा कि मेरा घर में सब, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, मेरी बच्ची होने वाली है, घर में सिनेरियो ऐसे चल रहा है, वाईटी पे खोलो तो ऐसा क्या होता है कि ये चीज फैलती है ना, मैं आज आपको चीज बता रहा हूँ, ये चीज फैलती है तो सबसे क्या होता है क्रिएटर, जैसे आज हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, बहुत भद्दी गालियां पड़ी हमको। अगर हमने फेसबुक ओपन किया इतनी गंदी गालियां पड़ी, अगर हमने यूट्यूब ओपन किया हमको गालियां पड़ना चालू, तो आधा भाई मेरे को तो उस समय पूरी बात पता ही नहीं थी, धीरे धीरे बाद मेरे को मालूम पड़ रही थी ना कि एक मिनट अर्चना जी, दुनिया का हर भाई ना अपनी बहन पे कॉन्फिडेंस ही रहता है, वो बहन की गलती है जो भाई का सर झुका देती है। आज चीनू की मैं बात बता रही हूँ, चीनू गया था 2:30 बजे अपने चाचा जी के घर, क्योंकि जब इसको बात पता चली थी ना तो ये बोला दीदी मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या करूँ। इधर वाइफ और मेरी बहन ने जो मेरे साथ ऐसा किया है ना, इसने अपनी बहन के, मतलब मैं क्या बोलूं, जो पीछे बात कर रहे थे ना, भाभी जो थी, मतलब ये चीनू की वाइफ कह रही अलका दीदी मुझे रोना आ रहा है, मेरी ये हालत है और आज मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ, ये सारी चीज जान के इतना तकलीफ हो रहा है। हमें शक तो था लेकिन यकीन नहीं था, लेकिन शक को कोई कैसे, शक पे कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। और अच्छा अलका जी, इसमें कमेंट आ रहा है, अगर जेठू भैया होंगे तो क्लियर करें कि सरिता और जेठू भैया ने बताया था इनको, अभय जी को। सरिता जेठू भैया ने क्या बताया था? चीनू तुमको बताया था क्या? नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं हुई थी। कल्पना जी है कोई, वो कमेंट कर रही है। बिल्कुल नहीं, सरिता अगर आप होगा सही बोलेंगे। एक चीज अरे तुम अपने भाई की परीक्षा मत लीजिए, बहन की गलती है ना, भाई की परीक्षा मत लीजिए। मैं वो लड़का ना अपने बच्चे होने की खुशी भी नहीं मना पाया सही से, वो जो वेलकम हुआ था ना उसके दिल में क्या बीती थी मैं बता रही हूँ आपको, मैं साथ में थी इसकी वाइफ रात को टाइम काट रही है, जिसकी डिलीवरी कल सुबह होने वाली है, और ये भाई रात को चाचा के घर गया है अपनी बहन के अगेंस्ट में कि क्या किया जाए इसके साथ। उसके लेकिन अलका जी यहाँ पे ऑडियंस की भी तो बात सुन लो। हम ऑडियंस का क्या माने यार, आज गलत पहले सुनो, अरे बात तो सुन लो। उनका यही कहना है कि आज जो शर्मिंदगी, जो चीजें इनके चेहरे पे दिख रही हैं, उससे ऑडियंस देखो कमेंट भरे पड़े हैं कि भाई कितना शर्मिंदा हो रहा है। वो चीज ऑडियंस इनकी बहन पे देखना चाहती है, बात बस इतनी सी है। अब वो दिखाए ना दिखाए, हमें सैल्यूट है भाई ऐसे भाई को जो इतने पर भी जानने के बाद भी अपनी बहन को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मैं ये बात करूं कि समझाने के तौर पर या उनको समझाइए कि देखो एक गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने से तो कोई बुराई नहीं है ना। आकर बोलो कि ठीक है मेरे से गलती हुई है, ये ना कहे मैंने कोई पाप नहीं किया तो इसको तो जज़ोर बना दिया। भाई देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये सामने वाला का सिनेरियो मैं बोलूंगा। देखो मैंने आपसे बोला ना कि मैंने आपसे अभी बोला कि गिल्टी सब लोग हैं, बोलेंगे उससे बेफिक्र हो आप, सारी चीजें सामने आएगी, जो जिसको जो चीज जहां बोलनी चाहिए वो बोलेंगे। बट क्या हो रहा है उससे पहले ये सब चीजें सामने आ गई और आज इस लेवल पे आ गई ना कि हम पर्सनली बता रहे हैं क्या होता है ना, आज बाहर निकल रहे हैं ना तो हम फेस ही नहीं कर पा रहे लोगों को। आज क्या होता है इन चीज में किसी कुछ नहीं होता, जो नाम बना होता है ना एक फैमिली का, जैसे सपोज मेरा नाम बना है, मेरे फादर का नाम बना है, या उनका भी किसी मेरे ग्रैंडफादर का नाम बना है, तो आज बात रमेश जी आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, आपका ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। रमेश जी आप ऐड, चीनू भैया आपको शुभा भाभी को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था बिल्कुल भी। आप एनी टाइम समझ रहे थे। इतनी बात हो गई आपको समझ, मैं वही बोला कि मेरे को अगर पता होता तो बात यहाँ तक नहीं आती। मैं आपका तो मैं समझ रही हूँ, शुभा भाभी को भी कुछ नहीं पता था, कुछ भी। लेकिन आपकी एक स्टेटमेंट थी, अब है आपकी एक स्टेटमेंट थी कि 2 महीने पहले मैं सब कुछ कर चुका था, तो मेरी बहन को मैसेज क्यों कर रहा है? उसके बाद आपने गौर नहीं फरमाया था कि क्या चल रहा है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो अभी भी चल रहा हो, तो आपने इस चीज के लिए ध्यान नहीं दिया था? मैं आज तेरी बात, मेरी गलती है, मैंने थोड़ा सा ढील दे दिया। अलका जी ऑडियंस क्वेश्चन कर रही है कि अर्थमॉम वाला डिस्कशन करो, फिर उन्हें जाने दो। मैं देखिए नहीं आज आ गए हो आप, सारा मेरे ख्याल से बहुत सारा डिस्कशन मेरे से हो गया है। अच्छी बात है, पहली बार किसी पैनल में बैठा हूं और मैंने बात करी, अपनी बात सामने रखी, अपनी बात सारी रखी, जो कि मैं शायद आपने ना मेरे वीडियो में देखा होगा ना मेरे लाइव में देखा होगा, क्योंकि मेरे को हमारे अंदर से इंसान है क्या, हमको बोलना है। हर एक चीज भी समझने वाली है। वैसे तो अपन सोचे तो अपन इस बाइटी को देख के इतने डिस्टर्ब है, तो इन चीनू भैया के तो घर में हो रहा है। एक चीज और तो सुन लीजिए, उस दिन रात को क्या हुआ था। तो नेक्स्ट डे ऑपरेशन का डेट पड़ा था, जाना था इसको, और रात को जब बात पता चली तो भाई देखो मेरा फर्ज जो था मैंने बखूबी निभाया। मैंने जब पहले उन मैडम के ससुराल वालों से बात करना चाहा, उन्होंने बात ही कराने से मना कर दिया। फिर चीनू ने मुझे बोला अलका दीदी आप उसको मैसेज करो, उसको बोलो मेरी वॉइस उसका पहुंचा दो कि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, कि मुझे सिर्फ 4 दिन का मौका दे दो, मेरा बच्चा बस इस पे आ जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद से मैं इस मैटर को हैंडल करूंगा। वो भी मेरी बहन समान है और मैं अपनी बहन के लिए क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और शुभा ने क्या बोला था, शुभा मुझसे रो रही थी प्रेगनेंसी के टाइम, उसने लिखी दीदी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि मेरा बेबी आ रहा है। इतना चीज हमारे साथ हो गया, हमारे विश्वास को तोड़ा गया, क्योंकि पुख्ता समझ के सबको कहीं ना कहीं अलका पे ट्रस्ट होता है कि अलका जो बोल रही है गलत नहीं बोलेगी, तो बोलेगी अलका दीदी आज मुझे ट्रस्ट हो गया कि ऐसा कुछ है। उस दिन तक जगह दीदी झूठ बोलती रही, नहीं 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 मैंने ये कहा तुम्हारा भाई है ना, जाके भाई के पैर पे गिरो माफी मांगो। पर जो भी बात चीनू पूछता रहा, वो बोलने को तैयार नहीं थी। चीनू कहता था अपनी दीवार में सर मारने की, प्लीज बताओ मुझे, मैं चीजों को खत्म करूंगा, मैं सही करूंगा। लेकिन गलती तो भाई जगह दीदी की थी कि उन्होंने अपने भाई से, आज ऐसा भाई उनको एक्चुअली में ऐसे भाई और भाभी का ना पैर धोना चाहिए, और ऐसा भाई हर बहन को मिले जो बहन कहीं ना कहीं किसी ट्रैप की शिकार होती है ना, उनको कम से कम ऐसे भाई रास्ता तो दिखाएंगे, जीने का मौका तो देंगे, एक मौका आगे बढ़ने को देंगे। मैं ऐसे भाई को करती हूँ क्योंकि इस भाई की कोई गलती नहीं। और एक चीज और, कोई बोलता है कि गिफ्ट लेते समय नहीं सोचे, मुझे एक बात बताइए शबनम दी, अगर मैं आपके घर जाऊं और सोने का चैन लेके जाऊं, आप बताओ आप लोगे या नहीं लोगे? प्लीज एक पॉइंट टिट फॉर टैट होता है अलका दी, इस जगह तो टिट फॉर टैट होता है। अगर मैं दे सकती हूँ मैं लूंगी, अगर मैं उसके लिए गिफ्ट दे सकती हूँ मैं डेफिनेटली लूंगी, और अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो वही तो कह रही हूं ना, टिट फॉर टैट होता है। ये लोग देने को कैपेबल होंगे तभी तो लेंगे। दूसरी बात ना, कोई 1 लाख का दे या 1 लाख का दे, गिफ्ट हमेशा गिफ्ट होता है, सामने उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। ये सोने का गिफ्ट की बात जो सामने आई है ना, मैं आज आपको एक चीज मैं पूरी वाईटी पे क्लियर कर दे रहा हूँ, और ये मेरी बात अगर कोई काट दे तो मुझे बोलना कि चीनू भाई आपने गलत बोला। सबसे पहला जब हम उनके वहां पर वो हाउस की ओपनिंग में हम लोग गए थे, तो कुछ पूजन थी, याद होगा आपको, पहले दिन
आपने देखा होगा, ठीक है। पूजन में सबसे पहले सोने का गिफ्ट मेरी बहन ने वहां रिप्रेजेंट किया था, वहां भी किया था, जब हम जयपुर गए थे वहां भी किया था, ऐसा नहीं है, सब जगह हमने भी सामने से पहले किया है। ये जो ये बहुत लोग Thanks, Alka. Thanks a lot. मैं आपको Abhay, करना चाहती हूँ listen to me. Abhay, I'm getting very emotional. I couldn't even go to work today. Hats off to you, man. Really, hats off to you, because the way you're facing all these questions, you know, thanks, Alka. Thanks for understanding the situation. You know, all the other ladies, it's easy for you to sit and question non-stop, one after the other, right? Like, what is this? What is this the truth? That is the truth. No, be a human. Try to be a human. Try to have some, you know, understanding about the situation. आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको बिठा के एक के बाद एक पास का क्वेश्चन ले रहे हैं। अब भाई चुपना मत, क्योंकि आपने जो किया है ना, ठीक किया है। You know, Alka, thank you for, you know, supporting, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। दीप्ति बैठ के क्वेश्चन पूछ रही है, शबनम बैठ के क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता चले तो ये राइट टाइम में उनको जब पता चला, उन्होंने एक्शन लिया है। आपको ऑडियंस का क्वेश्चन अभी समझ में आ रहा है दीप्ति? ऑडियंस आपको भी गलत कहता है, तो आप वो क्वेश्चन क्यों पिक नहीं कर रहे हैं? मैम क्या गलत कहते हैं? क्या जैसे कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि जब अकेला बंदा कितने लोगों को Aditi, please let me talk, because I hardly got the chance to talk. Okay, you had enough chance to talk. नहीं, आपने मेरा नाम लिया तो मैंने पूछा। नहीं, let me finish. You are talking about the audience. You are talking about the audience questioning about Abhay and other lady who is. रमेश जी प्लीज आप हिंदी में बोलिए, ऑडियंस मेरा हिंदी में वोकैबुलरी ठीक नहीं है तो प्लीज माफ कोई बात नहीं, आप गलती बोलिए, हम समझ लेंगे। आप दीप्ति ऑडियंस के बारे में पूछ रहे हैं, ऑडियंस एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑडियंस वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑडियंस लप्पू को सर पे रख के बैठे हैं, तो ऑडियंस को आप रेस्पेक्ट करें। वो पता है क्या कर रहा है? आपने सुना नहीं होगा, जिस वक्त उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, मैंने इतनी गालियां खाई हैं अकेले स्टैंड रह के। नहीं, आप पास में क्या कर रहे हैं? लप्पू तो पता है क्या कर रहा है? वो तो पता है भी, अलका भी पता है वो तो क्या कर रहा है। आज तक मैं पहली इंसान हूं जिसने ये बोला है कि अगर उसकी 100% गलती है तो उसकी 200% है। ये मैं पहली इंसान हूं जिसने बोला है। आप बात के बारे में बात मत कीजिए। अभी अब जो चल रहा है इस मोमेंट में, आप अभय को बिठा के क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, किस तरह के क्वेश्चन है आपका? मैं आपको यहाँ पे एग्री नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं एग्री नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे भी एक्चुअली में गलत लगा है कि यार ये बात बताओ, हमारे भी बच्चे का गलत क्या चल रहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते कि बैठा के, जबकि ये भाई ने तुरंत जैसे मुझे सुना, ये लाइव करके बोलता है मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मेरी बहन गलत है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी अलका मैंने ये चीज बोली है, यहाँ पे भी मैंने ये बोली है कि, और आप लोग अभी ये इमोशन में सोच रहे हैं, मेरा अभी भी आप पॉइंट समझिएगा, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, आज ये जो कर रहे हैं और इनको ऑडियंस के ही बीच में रहना है, और इनकी सिस्टर ऐसे करेंगी तो वो भी ऑडियंस के बीच प्यार पा सकती हैं। आप मेरी बात हार्श होती है, लेकिन आपको पॉइंट नहीं समझते। आपकी बात हार्श है और ट्रुथ भी नहीं है। मैं आप सुनिए, वो आपका मानना है। नो, यू हैव टू स्टिक टू द ट्रुथ। जैसे अलका बता रहे थे, अलका बिगिनिंग से टच में है, अलका न्यूट्रल है, अलका अनबायस्ड है, अलका ऑडियंस के हिसाब से नहीं चलती है। यू नो, बहुत गालियां खाई हैं दीदी ने, बहुत गालियां खाई हैं। वो पर्सनली इन्वॉल्व है, मैं पर्सनली नहीं इन्वॉल्व हूं। हेड्स ऑफ जरूर है अलका दी के लिए। अलका दी ने बहुत झेला है, बहुत मेंटली टॉर्चर झेला है, इनके आंसू यार वाकई अलका दी ने तो बहुत झेला है, कोई नहीं झेल सकता इतना। अलका दी किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? मेरा उनसे कोई भी पर्सनल गिला शिकवा नहीं है, और ना मैं इन्हें कभी भी इंसल्ट करूंगी, ना करना चाहती हूँ। मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं क्यों इनकी क्यों करूंगी? और यहाँ पे भी मैंने बोला है कि इनकी गलती नहीं है। अभी किसी ने बोला आप क्या वो प्रमाण सेट करेंगे, मैंने तब भी बोला कि ये क्यों सेट करेंगे, ये तो कुछ करा ही नहीं। अलका जी जो ह्यूमैनिटी रख के ट्रुथ के साथ है ना, पूनम जो ट्रुथ के साथ है ना, पता है क्राउड ट्रुथ के साथ नहीं रहता है, इनको इतना गाली मिलता है, फिर भी जिनको समझ में आ रहा है वो लोग रहेंगे, एक दो लोग रहेंगे तो भी काफी है, क्योंकि भगवान देख रहा है। मुझे रोना आ रहा है, उसको झुकने का मन नहीं है तो वो नहीं झुकेगी। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। देखो सबने क्वेश्चन किया, अच्छी बात है, देखो सबका राइट्स है। अगर आज हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं तो इतना तो राइट्स होता है सबका कि हमसे पूछे, और मेरे को इन सब बातों को बुरा नहीं लगा। जो जितना मेरे से आंसर दिया गया ना, मैंने आपसे वो आंसर दिया। बाकी जितना जिसको आंसर देना वो आंसर देगा, जहां मैं सही था मैंने वो अपने आप को रखा, और जिस चीज के लिए मैं बेसिकली आया था, जो चीज मेरे को बुरी लगी, जो चीज मेरे को सुनने में वाकई में बहुत बुरी लगी कि मेरे को ऑन कॉल कुछ और बोला जाता है, और अभी यहाँ पे सब चीजें आ रही है सामने। आप डोंट जस्टिफाई, अबे डोंट जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो किया वो ठीक किया, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के 10 लोगों को आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 लोगों का माइंडसेट उनके व्यूज के हिसाब से चलता है, यू नो, पता नहीं क्या क्या उनका मोटिव होता है। तो अलका जी जो बोल रहे हैं वो ट्रुथ है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, और आप 10 लोगों को क्लैरिफाई करने शुरू करेंगे, आपका जो क्रेडिबिलिटी है ना वो सब चला जाएगा। आप लोग लप्पू की तरह बन जाएंगे, जो रोज 3, 4, 5 वीडियो करते हैं, और यहाँ पे जो भी रिएक्शन चैनल है उनको भी उससे यू नो हेल्प हो जाता है। लेकिन अलका पूनम की तरह लोग बहुत कम होते हैं, और आपको ना अभय, आपको वीडियो बनाना है तो आप दिन में 3-4 बना सकते थे, और जो दीदी है उनको बनाना है तो वो भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दीदी ने नहीं बनाया। उन्होंने देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिम्मत नहीं थी हम लोग की कुछ, बस मैं इतना बोलूंगा। और मैं मतलब क्योंकि आप में शर्म है, मैं आज ऑफिस ना लीव लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नेहा को देख के बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू सेव हर, मुझे इतना दर्द। क्या गलती की? एक गलती की, हाँ की, तो क्या उसको शर्म से झुकना पड़ेगा? उसको मन नहीं है तो नहीं झुकेगी, मत झुको नेहा। जनता का सपोर्ट नहीं है, नहीं चाहिए उस तरह का जनता तुम्हें। क्या वुमन एम्पावरमेंट? मैंने हमेशा ये बोला है कि नेहा वहां नहीं झुकेगी, ये मेरे स्टेटमेंट है। आपने शायद सुने नहीं, ऑडियंस को एक बार उनको माफी मांगना था, उन्होंने मांग लिया, उसके बाद बार झुकना, क्या झुकना? अलका एक चीज बताना, अगर नेहा को फिर से अपनी ऑडियंस का प्यार चाहिए तो उसको झुक के मिलेगा, कैसे मिलेगा? सिर्फ इतना जवाब दो मुझे। नहीं, नेहा के लिए तो सब गलती है भाई, नेहा के लिए मैं सपोर्ट नहीं करती, मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट था। मैं बोलूंगी, मैं चीन के लिए गलत है।
चलो अलका जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप ले लेना, प्रूफ ले लेना और मैं बता देना, मैं अपना ठीक है। ठीक है? और अलका, I want to thank you. God bless you with all the happiness. आपने आज जो ट्रुथ के साथ खड़े होके जो किया है ना, मुझे इतना लाइक सुकून सा मिलता है कि कोई एक दो बंदा है जिसको समझ में आ रहा है, एक दो बंदा है जो व्यूज को साइड में रख के ट्रुथ के साथ है। मुझे पता है आपने बोला एक मिनट लिसन हेलो मेरी बात सुनो, मैं भी इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपकी इमोशन सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपके इमोशन की कदर करती हूँ। ठीक है, आपके इमोशन तो नेहा के साथ सबके जुड़े थे, ऐसा कौन बंदा था जिसके नेहा के साथ इमोशन नहीं जुड़े हुए थे? नेहा